नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को बताया, लास्ट डे 500 प्लस पॉइंट की एक अपसाइड की रैली आई थी निफ्टी बैंक के अंदर। और आपको बताया कल थी मंथली एक्सपायरी, तो हमने भी इस रैली को कैप्चर करा था। जो आपका 2 रुपए वाला, जो 4 रुपए वाला आपका प्रीमियम होता है ऑप्शन का, वो 150 रुपए 250 रुपए पे जाके क्लोज हुआ था। अब आपको क्वेश्चन ये होगा, क्या इस रैली को कैप्चर करना पॉसिबल है? तो यस दोस्तों, इस रैली को कैप्चर करना पॉसिबल है मेरी स्ट्रेटेजी की मदद से। मैंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर और पूरे यूट्यूब के अंदर मैंने कभी भी इस स्ट्रेटेजी को रिवील नहीं करा, लेकिन आज पहली बार मैं आप लोगों के लिए इस स्ट्रेटेजी को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इस स्ट्रेटेजी के अंदर बताने वाला हूं किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसके अंदर आपको रिवॉर्ड रिस्क रखना है, और साथ में इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कब इसको आपको अप्लाई करना है, कब इसको अप्लाई नहीं करना। क्योंकि जरूरी ये होता है कि पैसा बचा रहे, क्योंकि पैसा बचा रहेगा तो आप मार्केट में बने रहोगे, और अगर आप मार्केट में बने रहोगे तो आप पैसा बनाते रहोगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी का मैंने नाम रखा है इंडेक्स ऑप्शन सेकंड हाफ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। नाम से आप समझ पा रहे हो, ये स्ट्रेटेजी आपको इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अप्लाई करनी है, यानी कि आप इसको निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको आपको ऑप्शन बाइंग में अप्लाई करना है, यानी कि आप इसके अंदर कॉल बाय भी कर सकते हो, पुट को बाय भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटेजी को आप सेकेंड हाफ यानी कि 2 बजे के बाद इसको आप अप्लाई करोगे। टाइम को नोट कर लीजिए, 2 PM। 2 PM के बाद ये स्ट्रेटेजी कभी भी बने तो आपको यहाँ पर ट्रेड को मार देना है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मनी मैनेजमेंट का। अगर आपके अकाउंट में एग्जाम्पल लेते हैं कितना भी कैपिटल है, तो आप उसको 10%, 20%, या आपका कैपिटल कम है तो 25%, ठीक है ना। तो आप 10% से 25% के बीच में आप उस कैपिटल से ट्रेड ले सकते हो। बाकी का जो 75 से लेके आपका 90% कैपिटल है, तो उस कैपिटल को आपको हाथ नहीं लगाना। मनी मैनेजमेंट का ये रूल है, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट का रूल क्या है कि अगर मान लेते हैं आप 1000 का लॉस लेते हो किसी ट्रेड में, तो आपको उसके बदले में 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 10,000 का, मतलब मिनिमम 1:2। अगर 1000 का रिस्क लिया तो 2000 का मिनिमम प्रॉफिट लेना है, और मैक्सिमम आप जितना खींच सकते हो उतना खींच लो, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। इसके बाद ही आप ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, तभी आपका कैपिटल बचा रहेगा। अब दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं आपको जो कुछ गोल्डन सीक्रेट है वो मैं आपको वीडियो जब एंड होने वाली होगी तो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख के निकल जाते हैं कि ये मेरे काम की वीडियो नहीं है, फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया होता तो इससे एक तरीके से ट्रेडिंग में जितनी भी गलती करी हो सारी सुधर जाती है और कुछ लर्निंग सीखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ताकि इस पॉइंट को नोट कर लो। क्योंकि स्ट्रेटेजी दोस्तों कैसे बनती है मैं आपको बताऊं। स्ट्रेटेजी बनती है आपकी साइकोलॉजी से, आपके माइंड सेट से। उसके बाद आप कैंडल को किस तरीके से रीड करते हो, ऑपरेटर किस तरीके से सोचता है। तो ये आपका सब कुछ माइंडसेट और साइकोलॉजी अगर आपकी ठीक है और आप इनको समझते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। हर दिन आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते हो तो आप स्ट्रेटेजी अगर कोई सी भी अप्लाई कर लो, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको कोई सी भी चीजें जब भी आप फॉलो करो तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस और आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप मोटा पैसा बना पाओगे। नहीं तो आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के बाद डरोगे निकलू नहीं निकलू, और जब आपका पैसा बन रहा होगा तो आप जल्दी निकल जाओगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि ये तो मोटा पैसा बन सकता था। और जब आपका लॉस हो जाएगा तो आप निकलोगे नहीं, फिर अब आप बाद में सोचोगे कि अगर निकल जाता तो मोटा लॉस नहीं होता। तो यही साइकोलॉजी का गेम है, यही माइंडसेट का गेम है। तभी 89% ट्रेडर लॉस करते हैं। आपको बताइए डीमेट अकाउंट में जितने भी होते हैं सबने आपको बता रखा है, आपको नोटिफिकेशन एवरीडे आता है कि यहाँ पर 89% जो एफएनओ ट्रेडर है वो लॉस करते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी मैंने आपको बहुत दे दिया। वीडियो स्टार्ट करते हो मैं आपको बता दूं स्ट्रेटेजी है क्या। दोस्तों आपको बताएं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 कैंडल बनती है 9:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है ना। तो 75 कैंडल के अंदर आपको कम से कम 30, 40, 50 कैंडल चाहिए, तब जाके आप इस पैटर्न को देख सकते हो। अगर मान लेते हैं कैंडल में पैटर्न ही नहीं है, अगर मान लेते हैं आपकी 2-3 कैंडल बन गई, तो वो 2-3 कैंडल कहां से पैटर्न बनाएगी आप बताइए। क्या 2 कैंडल या 3 कैंडल आपका एक एम पैटर्न या कोई आपको इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न या कोई आपको कंसोलिडेशन बना सकती है क्या? 100% बना सकती है, लेकिन फिर उसके चांस काफी कम हो जाते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। तो इसलिए आपको ज्यादा कैंडल देखनी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस स्ट्रेटेजी को आपको 2 बजे के बाद ही अप्लाई करनी। तो जो 2 बजे के बाद मोमेंटम आती है वो सस्टेनेबल होती है और ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि हमने मार्केट को ऊपर ले जाना है तो मार्केट फिर कोई नीचे लाके हमारा स्टॉल हिट कर दे। तो ऑपरेटर को
तो ऑपरेटर को भी अपने स्टॉप लॉस का डर रहता है, इसलिए मार्केट के अंदर यहाँ पर मोमेंटम अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 बजे के बाद इस तरीके से कोई ट्रायंगल पैटर्न देखना है। अब ये मत बोलिएगा कि ये तो मैं बचपन से सीखता रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कंडीशन है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। या तो इस तरीके से आपको कोई ट्रायंगल पैटर्न देखना है जिसको आप असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसको पेंडेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको ट्रायंगल देखना है या तो आपको इस तरीके से कोई रेंज देखनी है। ठीक है ना, अगर आप ट्रायंगल नहीं देखना चाहते तो इस तरीके से एक ट्रेन लाइन भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, इस तरीके से ट्रेन लाइन भी देख सकते हो। आपको समझ आ गया ना, कहने का ये मतलब है कि आपको कोई ट्रायंगल या कोई रेंज देखनी है आपको। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखने हैं, सीक्रेट वाले मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको 3-4 पॉइंट ये याद रखना है कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई थी यहाँ पर, तो क्या मार्केट अपनी ओपनिंग से नीचे है या मार्केट अपनी ओपनिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है? पहला तो ये हो गया। ठीक है ना, दूसरा क्या है, इन सबको कॉपी में लिख लो, उसके बाद आप एक साथ देखोगे ना तो आपको समझ ही जाएगा। और इस वीडियो को मैं इस तरीके से बना रहा हूं कि इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे, उसके बाद ही आपको कंप्लीट समझ आएगी मैंने आपको क्या सीक्रेट पॉइंट बताया। क्योंकि मैं पहली बार में आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अपनी लाइफ की फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को 2 बार देखो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। नहीं तो मैं चाहता इसको पेड भी रख सकता था, इससे पैसे भी ले सकता था, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूं तो इसकी वैल्यू कीजिएगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट क्या है कि आपको ओपनिंग प्राइस है, क्या मार्केट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसको देखना है। दूसरा क्या है, मार्केट का जो डे हाई है, क्या मार्केट अपने डे हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है या डे हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा क्या पॉइंट है, मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है, क्या वो मेजर ट्रेंड आपका मार्केट का डाउन ट्रेंड है या मार्केट का अप ट्रेंड है। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा आपका एडवांस हो जाएगा। 4th पॉइंट ये है कि मार्केट अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है या ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, ये भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज होगे, फिर आप बोलोगे कि ट्रेड करना भी है या नहीं करना है ना, आपको समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बजे के बाद देखिए टाइम कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये होगी 2:10, ये वाली कैंडल है आपकी 2 बजे की। तो यहाँ पर आपको 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर एंट्री करने के लिए कोई ना कोई पैटर्न देखना है। तो यहाँ पर मुझे 2 बजे के बाद यहाँ पर पैटर्न दिख गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से इसको ट्रेन लाइन को लगाता हूँ और अगर नीचे से भी मैं इस तरीके से एक ट्रेन लाइन को लगाता हूं तो आपको दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा सा एक ट्रायंगल बन चुका है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इसको किस तरीके से एंट्री एग्जिट में काम में लेना है। तो देखिए 5 मिनट की मैंने आपको कैंडल बता दी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अप्लाई करना है। अब देखिए मान लेते हैं कोई इस तरीके से आपकी रेंज बनेगी, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। तो अगर मार्केट के अंदर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसी ब्रेकआउट कैंडल में आपको एंट्री कर लेनी है। आपको कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना, आपको रनिंग कैंडल में एंट्री करनी है। ठीक है ना, और मान लेते हैं मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की साइड में, तो सिंपल सी बात है हम नीचे वो जो कैंडल ब्रेकआउट करिए उसी कैंडल के नीचे का आप स्टॉप लॉस को रखोगे। और अगर मान लेते हैं मार्केट के अंदर नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखोगे, इतना तो आप समझते हो ना। और बात करेंगे ट्रेलिंग की, तो देखिए जैसा कि आपको बताइए एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो या तो आप 5 मिनट की पूरी कैंडल क्लोज होने के बाद भी एग्जिट कर सकते हो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ गया, आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि और ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट को आप ट्रेल करते जाओ। अब बात आती है ट्रेल किस तरीके से करें, तो देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, इस तरीके से आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। जैसे ही उस कैंडल का जो आपके लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसका लो ब्रेक हो तो आप तुरंत एग्जिट कर दो। पहला तो ये होता है ट्रेलिंग का, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अचानक से अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो उसको आप तुरंत लेके बुक कर सकते हो, या तो आप चाहो तो उसके अंदर कुछ क्वांटिटी निकाल के कुछ क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो। तो ये 2 तरीके से आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ये ट्रायंगल तो हमको भी समझ आती है, लेकिन दोस्तों ये ट्रायंगल आपको समझ आती है लेकिन क्या इस पे आपका पैसा बना? पैसा क्यों नहीं बना? क्योंकि आप गलत टाइम पे एंट्री करते हो। मान लेते ट्रायंगल आपका 12 बजे बन रहा है, 11:30 बजे बन रहा है, 1 बजे बन रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रैप कर दे। लेकिन अगर ये 2 बजे के बाद बनेगा तो आपको हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा दे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको मान लेते हैं यहां पर देखिए, यहां पर आपको समझ आ रही है कि इसका ट्रेंड है डाउन। ये देखिए यहां पर मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से लोअर लो बना रहा है, तो ये ट्रेंड है आपका डाउन, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि मार्केट के अंदर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो। अगर मान लेते हैं नीचे के साइड में ब्रेक करता तो क्वांटिटी आप फुल रखते क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है और आपको डाउन साइड में ही ट्रेड ले रहे हो। आपको समझ आ गया ना, दोबारा देख लेना समझ नहीं आया तो। अब देखिए यहां पर मार्केट आपको जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस है उसके भी नीचे है। इसका मतलब क्या है, मार्केट
थोड़ा सा कमजोर है। दूसरी चीज, मार्केट अपनी ओपनिंग के भी नीचे, इसका मतलब क्या है, मार्केट और कमजोर है। और मार्केट अपने डे हाई के भी नीचे, इसका मतलब क्या है, मार्केट और कमजोर है। तो हो सकता है कि मार्केट का जो डे हाई है, जो ओपनिंग प्राइस, जो लास्ट डे की प्रीवियस क्लोज है, उन तीनों को मार्केट एक झटके में ब्रेक करके बहुत बड़ा मोमेंटम कर दे। ऐसा कई बार मार्केट में देखा गया है। तो इस वजह से आपको समझ नहीं आएगा कि क्वांटिटी मुझे कब फुल रखनी है कब कम। इस वजह से मैंने आपको बोला कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो तो आप क्वांटिटी 50% रखिए। जैसे मान लेते हैं आप ट्रेंड के साइड में ट्रेड करते हैं तो क्वांटिटी आप 1000 लेते हैं, ये ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते तो क्वांटिटी 500 लीजिए। हो सकता है कि आप एक दो लोड लेते हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आपको समझ आ गया ना। अब कुछ गोल्डन सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ जो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने हुए हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए, अगर जो वीडियो देख के चल गए तुरंत स्टार्टिंग में, तो उनके लिए ये चीज नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मार्केट के अंदर इस तरीके से दो रेंज होती है। इस रेंज को आप ट्रायंगल भी समझ सकते हो, आप जो समझना चाहते हो समझ सकते हो। देखिए, पहला तो क्या होता है, मार्केट के अंदर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज बन रही है, इसके अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पर नीचे आया मार्केट तो लोगों ने पैसा बना लिया, मार्केट ऊपर गया तो पैसा बना लिया, यानी कि इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर पैसा दोनों का बन रहा है। जो ऑप्शन सेलर है उसका थोड़ा पैसा कम बन रहा है, लेकिन उसका भी पैसा बन रहा है क्योंकि मार्केट रेंज में है। और जो लोग ऑप्शन बायर, उन्होंने यहाँ पर कॉल बाय कर लिया, यहाँ पर निकाल दिया, फिर यहाँ पर पुट बाय कर लिया, फिर यहाँ पर निकाल दिया। तो इस तरीके से उनका भी पैसा बन रहा है ना। तो ये रेंज थोड़ी सी क्या है, सक्सेसफुल कम मानी जाती है। अब देखिए दूसरी रेंज क्या है, दूसरी रेंज में देखिए यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके से एक कैंडल बनाते बनाते बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी कैंडल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन बाय करोगे तो आपको यहाँ पर लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है ना काफी ज्यादा स्मॉल रेंज है ये। तो इसके अंदर क्या है, आपको ना तो कॉल में प्रॉफिट होगा ना पुट में प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपको कॉल का और पुट का प्रीमियम इस तरीके से मेल्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर को पैसा बनेगा। तो ये जो सेकंड वाली रेंज है, जब इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में होता है तो ये मोटा पैसा देती है 2 बजे के बाद। और अगर फर्स्ट वाली रेंज है, इसका ब्रेकआउट ऊपर होता है नीचे होता है तो पैसा तो ये भी देती है। लेकिन यहां पर क्या है, मार्केट ऊपर से चल के नीचे आ रहा है, नीचे से चल के ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, फिर इस तरीके से। तो यहां पर क्या थोड़ा सा चांस कम होते हैं सक्सेसफुल के। हालांकि ये भी रेंज काम करती है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिस्क रहता है। सेकंड वाले के अंदर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। आपको समझ आएगी ना कौन सी रेंज देखनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो देखिए, यहाँ पर बनाता भी आपका डेली कुछ ना कुछ रेंज आपकी बन रही है जो आपको मोटा पैसा देके जा रही है। तो यहाँ पर क्या इंडिया विक्स आपकी ज्यादा, इस वजह से आपको ट्रेड काफी बड़े बड़े मिल रहे हैं। जब भी आप एंट्री करो आपको मोटा प्रॉफिट हो रहा है, मोटा लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितनी स्मॉल रेंज है, रेंज स्मॉल है ना। अब देखिए आपने यहाँ पर एंट्री करी, स्टॉप लॉस यहाँ का, लेकिन अगर रेंज छोटी और आप चाहते हो कि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता, तो देखिए आप इस रेंज के हाई पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, है ना। आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया, इसके अंदर आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जो टारगेट हिट होंगे वो स्टॉप लॉस से कई गुना बड़े होंगे। तो आप इजीली प्रॉफिट में रहोगे अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो। अब देखिए यहाँ पर भी रेंज छोटी थी, काफी मोटा प्रॉफिट हो गया। उससे पहले देखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर ये रेंज है बड़ी। अब ये बड़ी रेंज रहती है ना तो प्रॉफिट तो यहाँ पर भी होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट और मार्केट रिकवर कर गया। मैंने आपको बोला ना कि ब्रेकआउट फेल के चांस ज्यादा होते हैं अगर रेंज आपकी बड़ी होती है, और रेंज छोटी रहती है तो आपको अचानक से प्रॉफिट हो जाता है और आप तुरंत निकल जाते हो, एग्जिट कर देते हो। देखिए रेंज छोटी, प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर आपका लॉस हुआ। नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आपने वो दिखा दी जिसमें प्रॉफिट हो, लॉस का तो कोई बात ही नहीं करता। देखिए यहाँ पर आपने एंट्री करी, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसी चीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, मार्केट में टिके रहोगे, मार्केट में बने रहोगे, तो पैसा बनाते रहोगे। आपको समझ आएगी ना दोस्तों। बाकी इस पॉइंट पे दोबारा गौर करिएगा। ओपनिंग प्राइस, डे का हाई, डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज, इस तरीके से आप इनको समझोगे ना तो आपका इजीली काम हो जाएगा। प्रीमियम किस तरीके से मोमेंटम करता है। आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसके अंदर आपको प्रीमियम का चार्ट देखना है नहीं देखना। तो अगर मान लेते हैं ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना, और अगर आप ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री नहीं कर रहे हैं और आप प्रीमियम का चार्ट देख रहे हो कि प्रीमियम में ब्रेकआउट होगा फिर एंट्री करूंगा, तो आप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मूव मिस कर दोगे। इस वजह से आपको दोस्तों इंडेक्स के चार्ट को ही देखना है। लेकिन मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये फेल होने वाला होगा, ठीक है ना, इंडेक्स का चार्ट फेल होने वाला होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, सिंपल बात है। और अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी ब्रेकआउट देगा। हो सकता है थोड़ा लेट दे, लेकिन वो ब्रेकआउट देगा अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आया है तो इसलिए आपको इंडेक्स के चार्ट पे फोकस करना है ना। ये आपको समझ आएगा दोस्तों। बाकी अगर आप इस वीडियो को अगर आप सेकंड वीडियो देखना चाहते हो तो यस में कमेंट में लिखिए यस सेकंड वीडियो लाइए,
और अगर नहीं देखना चाहते तो नो भी लिख दीजिएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई सा भी डाउट हो, कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी दोस्तों मैंने आपको पूरी कोशिश करी अपनी स्ट्रेटेजी बताने की, और अगर आप इसके एग्जाम्पल और सेकंड वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।